ननद नहीं, बहन है। साकेत अंजलि के साथ घर आता है। मिनल साकेत को देखकर खिलखिला उठती है और कहती है, भैया, तो ये पढ़ाई हो रही थी कॉलेज में? वैसे भाभी मुझे पसंद आई। चुटकी तू भी ना। तभी सुलोचना आरती का थाल लेकर वहां आती है और अंजलि का गृह प्रवेश करके उसे घर के अंदर बुलाती है। बहू, आलते के पैरों से अंदर आओ और मेरे घर की रौनक बढ़ा दो। अंजलि और साकेत सुलोचना का आशीर्वाद लेते हैं। सुलोचना कहती है, बेटा बहू तो हीरा है, हीरा, लेकिन तुझे ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरा एक ही तो बेटा है। मैं चाहती थी कि तेरी शादी बड़े ही धूमधाम से हो। माँ मुझे माफ़ कर दे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि हमें शादी करनी पड़ी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम एक बड़ी सी पार्टी करेंगे और अपनी बहू के आने पर ग्रैंड रिसेप्शन देंगे। साकेत सुलोचना के गले लग जाता है। थैंक यू माँ, माँ तुम बहुत अच्छी हो। भैया, मुझे सबसे सुंदर दिखना है, मुझे पैसे दो। ले, तू ही पहले कपड़े ले ले। अब तो खुश है ना तू? बहुत बहुत खुश हूँ मैं। मीनल अंजलि को कमरे में लेकर जाती है और ननद भाभी के बीच में बहुत सारी बातें होती है। मीनल अंजलि से कहती है, भाभी, आप मेरे भैया को हमसे दूर तो नहीं करोगी ना? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो। तुम्हारे भैया पहले की तरह ही तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं तुम दोनों भाई बहन के बीच में कभी नहीं आऊंगी। अंजलि को ससुराल में भी अपने मायके जैसा माहौल मिलता है। अगले दिन रिसेप्शन बहुत अच्छा होता है और अंजलि के मायके वाले भी वहाँ आते हैं। एक ही दिन में अंजलि और मिनल की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। मिनल को देखकर अंकुश की नजरें उस पर टिक जाती है और वो मिनल के पास जाकर कहता है, एक्सक्यूज मी, आप ही दीदी की ननद मिनल हो ना? हाँ हाँ, मैं ही मिनल हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? बस पता चल गया। ऐसे कैसे, बताइए ना, मुझे जानना है। वो दीदी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। एक ही दिन में मेरी दीदी मुझसे ज़्यादा आपको मानने लगी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने कुछ खाया? अपना ही घर है, शर्माना मना है। चलिए साथ में खाते हैं। मैं शर्माने वालों में से नहीं हूँ। मीनल और अंकुश साथ में खाते पीते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। पूरी पार्टी में अंकुश मिनल के साथ ही रहता है और तो और दोनों डीजे में डांस भी करने लगते हैं। सुलोचना मिनल से कहती है, मिनल ध्यान रखना बेटा, सबने खाया या नहीं। और हाँ, स्टेज पर तेरी भाभी है, उसे कुछ चाहिए होगा तो उस पर नजर रखना। माँ, तुम निश्चिंत रहो, मैं सब देख लूंगी। मिनल अंकुश से कहती है। अंकुश, तुम पार्टी में लोगों का ध्यान रखो, मैं भाभी के पास जाकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल। स्टेज पर जाकर मिनल अंजलि से कहती है, भाभी, अब आप भी खाना खा लो। खड़े खड़े आप भी थक गई होंगी। मैं आपके और भैया के लिए चेयर लगवा देती हूँ। थैंक यू ननद जी, तुम जैसी ननद किस्मत से मिलती है। अंजलि और साकेत खाना खाते हैं। इधर अंजलि के ससुराल वाले और मायके वाले आपस में अच्छा मेलजोल बना लेते हैं। इसी तरह दिन बीतते लगते हैं। अंकुश और मिनल में अच्छी दोस्ती हो जाती है। मिनल धीरे धीरे अंकुश के प्यार में पड़ने लगती है और उधर अंकुश और उसकी माँ इंदु एक साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाने लगते हैं। इंदु अंकुश से कहती है, बेटा, दोस्ती कब तक चलेगी? अब तो दोस्ती को प्यार में बदल, तब जाकर हमारे सपने पूरे होंगे। माँ अब ये सब में वक्त तो लगता ही है। मीनल मेरे प्यार में पड़ने लगी है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तेरी बहन का ससुराल बहुत पैसे वाला है। ऐसा ना हो कि मिनल की शादी किसी और से कर दे और तू बस मुंह देखता रह जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा माँ। अपने सामने से मैं पैसों की तिजोरी किसी और को जाने दूंगा क्या? कुछ दिन की बात है और फिर मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। एक रोज मिनल अंकुश के साथ मूवी जाने वाली होती है। कुछ अच्छा सा पहनना है मुझे, मेरे पास तो कुछ भी नया नहीं है। भाभी के पास जाकर देख लेती हूँ। मिनल बेधड़क अंजलि की अलमीरा खोलती है और उसमें से एक न्यू टॉप निकालकर खुद पर लगाकर देखने लगती है। ये बहुत सेक्सी लग रहा है। इतने में ही अंजलि भी वहां आ जाती है। हाँ हाँ, इसमें तो तुम बहुत सेक्सी दिख रही हो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ भाभी, मूवी जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ या किसी स्पेशल वन के साथ? क्या भाभी, आप बिना मेरे बिना बताए आप सब कुछ कैसे समझ जाती हैं? ये सब छोड़ और तू ये पहन, अच्छी भी दिखेगी। जा आप जल्दी से तैयार हो जा, वरना लेट हो जाएगा। रात को मैं तुझसे बात करती हूँ। मिनल तैयार होकर अंकुश के साथ मूवी चली जाती है।
मूवी देखने के बाद अंकुश मिनल की आंखों में पट्टी बांध देता है और उसे सरप्राइज देने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। मिनल, अब अपनी आंखें खोलो। मिनल अपनी आंखें खोलती है। अंकुश अपने घुटने पर हाथों में अंगूठी लिए बैठा रहता है। पूरा रेस्टोरेंट खाली था और सजा हुआ भी। मिनल कुछ कहती उससे पहले ही अंकुश अंगूठी आगे करते हुए मिनल को प्रपोज करता है। आई लव यू मिनल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। इतना सब कुछ तुमने मेरे लिए किया, ना बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आई लव यू टू। अंकुश मिनल को अंगूठी पहना देता है और कहता है, तुम अपने घर में बात कर लो, क्या पता तुम्हारे घर में कोई इस रिश्ते को मंजूरी देगा भी या नहीं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरे घर वाले मेरे एक बार बोलते ही मान जाएंगे। अंकुश और मिनल खा पी कर अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर मिनल घर जाकर सुलोचना और अंजलि को सब कुछ बता देती है। तब सुलोचना कहती है, अरे वाह, इतने करीब में ही रिश्ता मिल गया, और वो भी जान पहचान में। अच्छा ननद जी, तभी मैं सोचूं अंकुश का फ़ोन आजकल इतना बिजी क्यों रहता है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों एक और रिश्ते में बनने वाले हैं। अभी मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कुछ दिन बाद तुम मेरी भाभी बन जाओगी। सुलोचना घर पर सबको ये बात बताती है। कल ही मैं अंजलि के माँ पिताजी से बात करती हूँ। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली बहन, मेरे साले को ही मेरा जीजा बना दिया। अब अपने में ही रिश्ता मिल गया है, चलो अच्छा ही हुआ। उधर अंकुश बड़ा खुश होता है और इंदु से कहता है, माँ तीर निकल चुका है, कभी भी निशाने पर लग जाएगा। मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन सुलोचना अंकुश के घर वालों को फ़ोन करके शादी की बात करती है। बहन जी, अब ये घर पर ही रिश्ता मिल गया है, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। आप पंडित से शादी की तारीख निकलवा लीजिए, हम कल आपके घर आकर मिनल का रोका करके सब फाइनल कर लेंगे। हाँ हाँ, आप लोगों का स्वागत है। अभी तक आपकी बेटी की माँ के रूप में आई है, लेकिन अब बेटे की माँ के रूप में भी आओगी आप। मैं जो भी रूप में आऊँ, हमारा रिश्ता और गहरा हो जाएगा। इधर अंजलि सुलोचना से कहती है, मम्मी जी मैं अपने मायके जा रही हूँ, कल मैं उन लोगों के साथ आ जाऊँगी। हाँ भाभी, जाओ जाओ, इन लम्हों के तो मज़े ही अलग है। आखिर अंकुश आपका इकलौता भाई है। अंजलि अपने मायके जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंचती है, उसे अंकुश और इंदु के बात करने की आवाज़ आती है और अंजलि गेट पर ही खड़ी हो जाती है। अब तो अपने बेटे को मान गई हो ना माँ, तीर सीधा निशाने पर लगा है। अब मैं दहेज में मोटी रकम मांगूंगी और मीनल के प्यार में मजबूर उसके घर वाले दहेज देने के लिए राज़ी हो जाएंगे। बेटा तू ना नैना से बात करना छोड़ दे, कहीं मीनल को नैना के बारे में पता चल गया तो वो तुझे ना छोड़ दे, फिर हमारे सपनों का क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा माँ, मीनल से शादी करके मुझे मोटी रकम तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर उसके पापा की प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा नहीं मिला तो मैं उसे तलाक दे दूंगा और नैना से शादी कर लूँगा। दोनों को एक दूसरे के बारे में कभी पता नहीं चलेगा माँ। तेरा बेटा खलनायक है, खलनायक। तब तो ठीक है, चल कल की तैयारी करनी है, लेकिन ध्यान रखना ये बातें अंजलि को पता ना चले, वरना तुझे तो पता ही है कि तेरी बहन उसूलों की कितनी पक्की है। ये सब सुनकर अंजलि के पैरों से ज़मीन घिसक जाती है। वो वापस अपने ससुराल लौट आती है। अंजलि को देखकर मिनल कहती है, भाभी आप अपने मायके नहीं गई? नहीं ननद जी, रास्ते में मुझे लगा कि मेरा यहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बहन जैसी ननद की ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है। आप बहुत अच्छी हो भाभी। अगले दिन अंकुश अपने परिवार के साथ मिनल के घर आता है। सुलोचना पंडित जी को पहले से ही बुलाकर रखती है। पंडित जी, बच्चों की शादी की तारीख निकाल दीजिए। समधन जी, इतनी जल्दी क्या है, पहले तिलक की ही बात कर लेते हैं। देखिए मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है ना ये रिश्तेदार कैसी कैसी बातें करते हैं तिलक ना मिलने पर। मुझे तो बोलने में भी खराब लग रहा है कि मीनल बिटिया के मायके वालों से मैं तिलक लूं। कोई बात नहीं बहन जी, हमारी तो एक ही बेटी है, हम तो उसे सब देंगे ही। इतने में ही अंजलि नैना को वहां लाकर खड़ा कर देती है। नैना, ये है तुम्हारा गुनहगार। नैना अंकुश को एक थप्पड़ मारती है। मीनल आकर नैना पर चिल्लाते हुए कहती है, ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकुश पर हाथ उठाने की?
नैना सब कुछ सबके सामने बता देती है और अंजलि अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ पापा आप लोग यहाँ से चले जाइए। मुझे पता है आप लोग ये सब दहेज के लिए कर रहे हैं। मीनल मेरी ननद नहीं बहन है और उसकी ज़िंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। अंजलि के माता पिता और अंकुश वहाँ से चले जाते हैं और मीनल रोती हुई अंजलि के गले लगकर कहती है, थैंक यू भाभी, आपने मुझे बचा लिया। तुमने वो किया है बहू जो एक बहन करती है। तुम मीनल की भाभी नहीं उसकी बहन हो। मीनल के लिए लड़का अब तुम्हें पसंद करोगी। अंजलि अपने मायके वालों से सारे रिश्ते तोड़ देती है और मीनल के लिए अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा देती है।